प्यारे बच्चों, लास्ट डे हमने निर्देशांक ज्यामिति में भूमिका और ऑब्जेक्टिव्स देखा था। भूमिका पर ऑब्जेक्टिव्स। आज हम उससे आगे दूरी सूत्र पर बनने वाले लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे पर चर्चा करेंगे। किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है दूरी सूत्र में, उन सबको हमने ऐड करने का प्रयास किया है। और हमने सब टॉपिक पर ज्यादा सवाल नहीं लिए हैं, एक दो करके सवाल लिए हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए हम अलग, आप अपना एनसीईआरटी बुक से बना सकते हो और फिर क्वेश्चन बैंक से बना सकते हो, जिसमें आपको उस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास है कि कम से कम हर टॉपिक से कुछ ना कुछ एक दो सवाल हो, ताकि आप क्लियरली उसको समझ सके और बनाने का तरीका आपके पास हो। तो मैं दूरी सूत्र में ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव में जा रहा हूं, क्योंकि आप पहले पूरा तरीका सीखें कि फाइनली 2 नंबर के लिए कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये सब सवाल 2 नंबर में भी पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो क्या फर्क होगा कि सारा लैंग्वेज हट जाएगा, और जितना हम शॉर्टेस्ट जा सकते हैं वो तो आपको हम दिखाएंगे ही कि जितना शॉर्टेस्ट जा सकते हैं, जितना शॉर्ट से शॉर्ट पहुंच सके उससे ऑब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव पहले सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जहां सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव दोनों हो, तो पहले सब्जेक्टिव सीख के आप ऑब्जेक्टिव की तरफ जाए, तो आपका क्या होगा, लैंग्वेज पर पकड़ बढ़िया होगा। अदरवाइज आपको सब ऑब्जेक्टिव का आदत हो जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव जैसा आदत होगा तो आप लैंग्वेज बिल्कुल छोड़ेंगे। और 10th बोर्ड तक मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज का महत्व है। जो मेरा अनुभव है, हमारे यहाँ के बच्चे 99 तक मैथ्स में पहुंचे हैं। आगे उम्मीद है कि कोई 100 में 100 भी करे। साइंस में तो हमारे 5 बच्चों ने अब तक 100 में 100 किया है। आगे हम पूरा भरोसा करेंगे कि 100 में 100 बच्चे करें, ये प्रयास होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें लैंग्वेज का बहुत महत्व है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव पर विशेष बल देने वाले। ठीक है, आइए तो हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। पहला टॉपिक का प्रश्न क्या है बेटा, कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप आओगे हल में, लिखोगे हल। लिखना है माना a -5,7 तथा b -1,3 है, तो क्या ए बी बराबर व्हाट, यानी ए बी की दूरी बराबर। और आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, हम फार्मूला को अलग लिखते हैं, सॉल्यूशन को अलग लिखेंगे, शायद थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। कलर चेंज करते हैं यहाँ। ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है ना। तो अब ए बी का मान कैरी करिए आप। देखिए आपका x2 कौन है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो ये x2 हुआ, तो x2 का मान हमारा क्या है, -1। सामने क्या है, माइनस का चिन्ह। x2 - x1, x1 का मान क्या है, -5। अब माइनस के सामने -5 आएगा, तो या तो आप ऐसे लिखोगे -5, है ना, या तो आप -5 लिखोगे, या आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो +5 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का मान क्या है, 3 है, माइनस y1 का मान 7 है, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यही देखते हैं, ए बी
इज इक्वल्स टू -1 + 5, क्या बचेगा बेटा? +4। एक कर्जा 5 पूंजी, एक कर्ज और 5 पूंजी, क्या बचना है? 4 पूंजी बचेगा। तो +4 हुआ हमारा, +4 का स्क्वायर जोड़ 3 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा? -4। तो -4 का स्क्वायर पर ओवर रूट। ए बी इज इक्वल्स टू 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। -4 इंटू -4 16। ए बी इक्वल्स टू √32। इसका वैल्यू अगर आप देखें तो 32 5 टाइम 2 होता है ना, तो 5 टाइम में 4 टाइम में से कितना पेयर निकल जाएगा? 2 निकलेगा, है ना। 32 का गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार। 5 बार में 4 बार, यानी 2 2 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 पीस बाहर निकलेगा, 1 पीस अंदर रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूने 4 √2। अतः करके लिख लेना है, अतः ए बी, ए से बी तक, ए से बी की दूरी, ए से, क्वेश्चन भी कह रहा होगा, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल्स टू कितना? 4√2। क्योंकि कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? इकाई। लंबाई का मात्रक मीटर सेंटीमीटर में होता है, लेकिन इसमें अगर कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे वहां हम? इकाई। ये हो गया हमारा किस तरह का? सब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर लैंग्वेज के साथ। क्या किया हमने? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो ए बी मतलब ए से बी तक की दूरी, ए बी बराबर व्हाट? ए बी का मान निकाल रहे हैं हम, दूरी सूत्र से ए बी पर गए हम। क्या? ए बी बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 वैल्यू पुट किया, सॉल्यूशन किया, ए बी का फाइनली मान निकल के क्या आया? 4√2। तो हम लैंग्वेज करके लिखते हैं, अतः ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर कितना? 4√2 सेंटीमीटर होता अगर सेंटीमीटर लिखते, तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 4√2 इकाई। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत समझने में? यही सवाल अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछता तो हम लोग क्या काम करते? ना ये लिखते ना फार्मूला लिखते, सीधा ये मान पुट करते, सॉल्व करके जो होता हमारा आंसर। और उसमें ए बी बराबर एरो लगाना, ए बी लिखना बार बार वो जरूरी नहीं था। सिर्फ आप ये कदम, ये जो स्टेप है, इसको फॉलो करके यहाँ तक पहुंच। ऑब्जेक्टिव में यही अंतर है ना। तो चलते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव जब सीखेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी आप सब्जेक्टिव देखिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का सवाल है, लेकिन अंक के जगह साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया है। बिंदु ए कॉस थीटा 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जो भी सवाल है इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखना है हमको? माना ए कितना? ए कॉस थीटा 0, 0 तथा बी 0, ए साइन थीटा। तो क्या ए बी बराबर व्हाट? या ए और बी के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है ना। तो फिर हल में जाओ, ये सॉरी यहाँ हल तो आप यही लिख देना, हल। और यहाँ लिखना है किससे? दूरी सूत्र से। क्या? ए बी इक्वल्स टू
फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है ना। अब यहां से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं आगे। ए बी इक्वल्स टू, मान रखिए x2 का मान क्या है 0, माइनस x1 का मान क्या है a cos थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है a sin थीटा माइनस y1 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए कॉस थीटा, तो क्या होगा माइनस ए कॉस थीटा, है ना, माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस 0 मतलब ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आप आगे बढ़े, ये सब चिन्ह भी जरूरी होता है बेटा। पहला जहां से शुरू करते हैं वहां कोई चिन्ह नहीं होगा, दूसरी बार से अगर आप एरो लगाते हो, पहले हम लोग एरो की जगह क्या लिखते थे या और, है ना, तो उसी का ये रूप है कि हम एरो की जगह क्या कर मतलब या और, हिंदी में लिखते यो आकार दे के सुनना या, अंग्रेजी में ओ आर लिख के कॉमा लगाते थे, तो और या के जगह आप ये कर रहे हैं, मतलब इस लाइन का इससे संबंध बना रहे हैं, ये लाइन का इससे संबंध है, इस लाइन का इससे संबंध है, वो बना रहा है कौन एरो। ठीक है ना। तो अब देखिए कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और यहां क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं आप थीटा पर स्क्वायर नहीं लगता है, क्योंकि थीटा पर स्क्वायर लगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। अगर साइन 30 डिग्री है और हम 30 डिग्री पर स्क्वायर लगा दिए तो 30 गुना 30 900 डिग्री हो जाए। समझ पा रहे हैं, इसलिए थीटा पर स्क्वायर नहीं लगता है, साइन पर लगता है, कॉस पे लगता है, हाँ थीटा से पूर्व लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का भी यूज होगा, देखिएगा आप, ए बी इज इक्वल्स टू, दोनों में ए स्क्वायर छुपा है ना बेटा, हम ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना दूर में ए स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा। इस पर क्या करना है ओवर रूट डालना है। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है ना, ए स्क्वायर इनमें गुना है, ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है कितना ए, तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी इक्वल्स टू, इस ए स्क्वायर का वर्गमूल मतलब निकाल दिए तो क्या मिला ए, और यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अब ट्रिगोनोमेट्री से त्रिकोणमिति के आधार पर जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। आगे बढ़े, ए इक्वल्स टू ए रूट इतना का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, रूट 1, और रूट 1 का एक का वर्गमूल 1, इसलिए नेक्स्ट क्या होगा ए बी इक्वल्स टू ए इंटू 1, ए इंटू 1 दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए, अतः ए तथा बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल्स टू ए इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, सेम वही प्रोसेस किए हैं, बस इसमें एक जगह त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हो गया, है ना, और सिर्फ अंक के जगह पर साइन कॉस था।
वैल्यू जो हमारा निकल के आया वो हमारे ए बी के बीच की दूरी हो गई। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इसका। तो दूरी सूत्र में इन सब सवालों को 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। तो आप उस हिसाब से इसको तैयार करें कि मतलब जब हमको सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर के लिए तो इस तरह से लैंग्वेज के साथ जाएंगे, और हमसे जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव में तो बताएंगे ही, अभी उस पर चर्चा करना नहीं चाहिए। हाँ, आपको ओवरऑल देखें तो हम जब हमसे ये सब सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सब कोई लैंग्वेज नहीं होगा, ना फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ फार्मूला पर पुट करेंगे, आगे का सॉल्यूशन करके हम पहुंचेंगे। और ये जो हम बार बार ए बी को कैरी कर रहे हैं ना, ये भी ढोना जरूरी नहीं है, बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, जहां जहां समय बचा सकते हैं बचा लीजिए, यही है ऑब्जेक्ट, है ना। बढ़े आगे, लेकिन सब्जेक्टिव में समय नहीं बचाना है, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम विस्तृत जाइए कि कोई, ये तो अभी आपके पास सामने प्रश्न है ना, प्रश्न के बाद सॉल्यूशन है ना। बच्चे जब 10th का या किसी भी क्लास का मैथ्स का फेयर बनाते हैं, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मैथ्स का फेयर भी बनाइए। कई लोग कहते हैं मैथ्स का फेयर बनेगा, क्यों नहीं, जब हम बाकी सब्जेक्ट का फेयर बना सकते हैं तो मैथ्स का क्यों नहीं। मैथ्स का बनाएं, और कभी अगर मान लीजिए कि कोई कोई सवाल हमारे दिमाग से निकले तो हम पलट के देखने से हमको रिवाइज तो हो जाएगा ना, अन्यथा हम ढूंढते रहेंगे कि ये सवाल कहाँ बनाए थे। तो जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या फिर मान लीजिए अदर प्रकाशन किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, तो उसका आप प्रॉपर वे में अगर सीक्वेंस में सवाल का आप एक जगह कॉपी पे कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है, वो आगे आपको बहुत मदद करने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो एकदम कोई शॉर्टकट का तैयारी नहीं करना है, एकदम फुल प्रोसेस। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जब फेयर बनाते हैं तो फेयर में तो डाल देते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन भी लिख दिया नीचे डाल दिया, या बहुत बच्चे क्या करते हैं चैप्टर का नंबर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर डाला, हल करना शुरू किया। तो आंसर हमारा ऐसा होना चाहिए ना कि अगर लोग यहां से देखना शुरू करें जो हम हल कर रहे हैं, तो सामने वाले को यह पता चले कि प्रश्न क्या था, पूछा क्या जा रहा था, दिया हुआ क्या था, पूछा क्या जा रहा था। और जो चीज आपको लैंग्वेज में पूछ रहा है तो उत्तर भी हमको किसमें देना है बेटा, लैंग्वेज में ही देना है। भाषा के तौर पर अंत करें तो ये ज्यादा बेहतर है। कई लोग यहाँ छोड़ देते हैं ए इकाई, चलेगा, हम नहीं कहते कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लैंग्वेज करते हैं तो आप दूसरों से अलग होंगे, भीड़ से हटेंगे आप। भीड़ तो ये कर ही रहा है कि शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है, आंसर यहाँ आके छोड़ दे रहा है, आप भीड़ से अलग होइए। और समय पर्याप्त है, बोर्ड क्वेश्चंस 10th बोर्ड का पूरा सवाल बनाने में मुझे लगता है 2.5 घंटे से ज्यादा लगेगा, अगर बच्चा जान रहा है। जो बच्चा नहीं जान रहा है उसके लिए तो 5 घंटा भी कम है, जो जानने वाले हैं उसके लिए 2.5 घंटा पर्याप्त है। 2.5 घंटे में अभी आप बोर्ड का पूरा 100 नंबर का सवाल आराम से बना सकते। 50 तो आपको ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, 50 सब्जेक्टिव के लिए दोनों मिला के आप 2.5 घंटा काफी है। बहुत लगेगा आपको तो 3 घंटा लगेगा, फिर भी 15 मिनट बचेगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अंक के जगह यहाँ ए साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह लग जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 0 और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0 0 किसे कहते हैं बेटा, मूल बिंदु को कहते हैं ना 0 0। तो इस सवाल को समझिए कि 0 0 देके पूछ रहा है, और कभी ये भी कह सकता है कि मूल बिंदु से 36 15 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं है। अभी कह रहा है कि बिंदु इतना इतना से 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, हल में जाओ, लिखोगे माना, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ए माने, आप पी क्यू भी मान सकते हो, पी 0 0 तथा पी सॉरी पी माने हैं तो क्यू मानना पड़ेगा, क्यू 36 15 है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पी से क्यू की दूरी, यानी पी क्यू बराबर व्हाट आएंगे आप, क्या दूरी सूत्र से, कौन से सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, दूरी सूत्र से, सूत्र को आप अलग कलर में लिख सकते हैं। क्या अभी हमारा पी क्यू है, पी क्यू बराबर
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का टू इज इक्वल्स टू, मान रखिए आप x2 का मान क्या है 36, x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 15, y1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, टू इक्वल्स टू 36 स्क्वायर प्लस 15 का। तो आगे बढ़े, 36 गुना 36 कर लो, बारह सौ छियानवे। 36 गुना 36 कितना 1296। कैसे गुना किया आप समझ ही रहे होंगे, 6 गुना 6 36, हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, 3 6 18, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, सम करके कर लिया। अब 15 का तो आप जानते हैं 225 होता है, ये लिख दिया। आप नीचे जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाओगे नीचे, है ना, लेकिन हम इसी में बढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक ही बोर्ड में कोशिश करेंगे कि खत्म हो। तो पी क्यू इक्वल्स टू 1296 और इसको 225 को जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5, हासिल नहीं है 1521। तो पी क्यू का मान निकालना है आपको। अब अगर आपको 1521 का वर्गमूल सीधा सीधा पता है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, 1521 निकालिए रफ में, या 6, यहाँ क्या 2 1 उतरेगा, यहाँ 3 छुपा होता है तो 3 3 जोड़ के क्या 6। अब क्या रखा जाए कि ये पूरी तरह कट जाए, तो पूरा कटने वाला दिख नहीं रहा है, 9 1 9 का 8 54 54 8 हो जाएगा 9 टाइम, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 है तो आपको क्या करना है, ये 1 में या तो 1 से या तो 9 से, 9 9 81, हाथ में 8 और 9 54 54 8 62, कितना टाइम हुआ बेटा 39 टाइम। तो पी क्यू का मान क्या निकल के आया 39। आप लैंग्वेज वैसे ही करोगे, अतः ई तथा क्यू के बीच की क्या पी क्यू बराबर ना 39। तो सामने इसलिए करते हैं कि आप साथ में करें, सीखें, आपको भी तो करना ही पड़ेगा, और वर्गमूल भी करते हैं कि अगर जो बच्चे नहीं सीखे हैं तो सामने साथ साथ करते करते सीखेंगे आप, है ना। तो PQ का मान क्या निकल के आया आपका 39 इकाई, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या क्या शॉर्टकट है, अगर यहां पर यह सवाल इस तरह से नहीं पूछता कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसके जगह हमको पूछता कि मूल बिंदु से 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो मैं आपको बताऊं मूल बिंदु से दूरी का आप एक अलग फार्मूला ही बना सकते हो। मूल बिंदु से दूरी का एक आप अलग फार्मूला ले सकते हैं। दूरी का
फार्मूला होता है, जो भी आपका ए बी हो, पी क्यू हो, आपने जो भी लिखा हो, अभी हमने पी क्यू लिखा है तो पी क्यू ही ले लो। पी क्यू बराबर रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का, मतलब जो आपका मान है। जैसे आप मूल बिंदु से दूरी कह रहे हैं तो ये 0 0 तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्या रहेगा 36 15, तो 36 15 तो 36 हो गया आपका x1, ये हो गया या y1। तो आप x1 y1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही मान दिया हुआ है। आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको सीधा आंसर तक पहुंचा देगा। देखो आप यहाँ भी आप देखिए तो 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हुआ है ना प्लस में, हमारा भी तो यही पहुंचता है ना, 36 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। लेकिन ये कब ऐसा प्रयोग करें आप, जब आपके सवाल में दिया हो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यही सवाल ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम यहां से बनाएंगे, क्योंकि उसको हमको प्रोसेस नहीं दिखाना है। अगर ये सवाल हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम इसको यहां से बना सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं 0 0 क्या है, मूल बिंदु है। हाँ। और यहाँ चूंकि आपको ये कह रहा है 0 0 से दूरी, तो आप दूरी सूत्र जैसा दिखा दीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा मेरे नजरिए में। ऐसे आप इससे भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइनली आप आंसर वहीं पर पहुंचोगे। तो आप इस तरह का देखें, आपकी दूरी सूत्र में कितना तरह का चीज पूछ रहा है, सिंपली अंक डाल के पूछ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा डाल के पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी करके पूछ रहा है दूरी, ठीक है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। y के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है। कह रहा है कि y का मान क्या रहा होगा कि इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 इकाई है। चलिए हल करते हैं। माना a 2 -3 तथा b 10 y के बीच की दूरी बराबर 10 इकाई। कितना इकाई, 10 इकाई। तो देखिए एक गायब है ना, कौन सा, y इक्वल्स टू, ठीक। अब आइए आप दूरी सूत्र से ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का। अब आपको ए बी का दूरी तो पहले से पता है, कितना दिया हुआ है 10 इकाई, तो यहां लिख दीजिए आप 10 बराबर, इधर मान रखो x2 का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे, घटा x1 का मान क्या है 2 है, 2 रखेंगे का स्क्वायर, y2 का मान क्या है y है, y1 का मान क्या है -3, माइनस के सामने -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ऐसा कर लीजिए आप। अब देखो कि 10 बराबर 10 में से 2 गया क्या 8, 8 का स्क्वायर जोड़ y+3 का स्क्वायर, अभी रहने दीजिए, अब सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इस रूट को यहां से हटा दिया, एक तरफ से रूट हटाएंगे तो बताओ बताओ बेटा कि दूसरी तरफ क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमने जैसे ही रूट हटाया तो यहाँ क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो 10 नहीं इतना 100 बराबर 88 64, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, y स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का 2 इंटू वाई इंटू सी, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी
3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ये 64 को इधर ले आओ, घटा लेंगे तो 100 घटा 64 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 है ना। 100 में से 64 घटेगा, क्या बचेगा 36 ना, कितना 36। ये 36 जो बचेगा इसको सबको उठा के इस तरफ कर देंगे, या आप एक स्टेप ले लो, घट के बचा 36 क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है ना। अब ये बन रहा है ना द्विघात समीकरण, सबको एक तरफ करके आपका द्विघात समीकरण बन रहा है, बनाइए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9, ये 36 उठ के उधर जाएगा तो क्या -36 इक्वल्स टू 0। या आप मान लीजिए, क्योंकि आप अगर इसको इधर ले जाते तब 0 यहाँ लिखते, लेफ्ट साइड लिखते, तो हम वही किए, जो लेफ्ट साइड वाला 0 है उसको राइट साइड कर दिए और इस पूरे मान को इस तरफ ले आए, ठीक है ना। तो अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 9 में से 36 गया, क्या बचेगा 25 और नो प्लस 9 नहीं प्लस -27 बचेगा, -27 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण। अब इसको द्विघात समीकरण पर आप हल कीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण में पहला और तीसरा को गुना कर देते हैं, रफ में करेंगे हम वाई स्क्वायर गुना -27, तो क्या बनेगा हमको -27 वाई स्क्वायर -27 वाई स्क्वायर, है ना। बीच वाला पद कौन है हमारा 6y है, इसको ऐसे दो टुकड़े में बांटना है, ऐसा गुणनखंड चाहिए इसका 6y का कि गुना करे तो -27 वाई स्क्वायर हो जाए और जोड़े घटाए तो कितना हो जाए 6y हो जाए। तो इसका गुणनखंड हम लोग किससे करते हैं, इसका जो पहला तीसरा का गुना है ना, उसमें जो अंक आया है उसी के गुणनखंड से मिल जाएगा आपको। अंक क्या है 27, 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, यानी हमारा 3 टुकड़ा है, 3 तिया 9 और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा और 9 तिया 27 भी हो जाएगा, यानी हमारा टुकड़ा क्या होने वाला है 9y और 3y। लेकिन हमको प्लस 6y चाहिए और यहाँ 9y और 3y दोनों को प्लस में रखें तो 9 3 12y बन जाएगा ना। तो हमको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 को माइनस में। तो अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में है y है, y को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा y प्लस 9। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है -3 कॉमन लीजिएगा, माइनस में से माइनस निकलता है तो प्लस बचता है, फिर माइनस में से माइनस निकलेगा तो प्लस बचेगा, 3 नमा 27 तो 9। और मैंने आपको बताया है कि अगर जब ऐसा द्विघात समीकरण में हम लोग कॉमन करते हैं और यहाँ वाला मान सेम आ जाए तो आप समझ लेंगे कि आप सही जा रहे हो। हाँ, कॉमन लेने पर ये टुकड़ा सेम आए तो आप समझेंगे कि हम सही जा रहे हैं, ठीक। तो बढ़े इससे आगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस के इस तरफ देखें, माइनस के इस तरफ देखें, क्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो y प्लस 9 आप दोनों तरफ देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे y प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा y माइनस बराबर कितना 0। अब क्या लिखोगे, जब y प्लस 9 बराबर 0, यानी एक बार आप इसको लेते हैं तो ये भागा लग गया, y प्लस 9 बराबर 0, ये भागा लगा तो ये भी 0 हो गया ना, y प्लस 9 बराबर 0, इससे y का क्या मान मिलेगा -9, क्या मिलेगा -9। दूसरी बार क्या करेंगे आप, जब y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू +3। तो y का कितना मान निकल के आया हमारा, -9 भी मान निकल के आया और +3 भी मान निकल के आया, है ना। तो आप दोनों चीज ले सकते हैं, -9 रखेंगे y पर तो भी हमको 10 इकाई मान आएगा दूरी, और 3 रखेंगे तो भी 10 इकाई हमारा दूरी निकल के आएगा। तो अब हम थोड़ा सा जो रफ का काम किए थे ये सब मिटा देते हैं और यहाँ लैंग्वेज कर देते हैं। तो अतः करके क्या लिखेंगे बेटा,
अतः y इक्वल, अब अतः करके लिख दीजिए सीधा, छोटा सा चीज नीचे लिखना है आपको। अतः y इक्वल्स टू क्या क्या मान निकला हमारा, -9 + 3, -9 या 3, आपको यहाँ -9 या ये आपका आंसर। कोई दिक्कत हो समझने में? दोबारा देख लीजिए एक बार। क्या था ना कि इस सवाल में आपको दो निर्देशांक दिया हुआ है, 2, -3 और 10, y, है ना। यानी दूसरा निर्देशांक में एक अंक गायब है, उसकी जगह y दिया हुआ है, और कह रहा है कि बीच की दूरी 10 इकाई है। यहाँ दूरी दिया हुआ है और एक जो है अंक की जगह चर दिया हुआ है y, तो पूछ रहा है कि उस y का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस निर्देशांक को a और इस निर्देशांक को b मान लेते हैं। तो ए बी बराबर के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 इकाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ रहा है। हम गए किस पर, दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र पर उसको मान रखा, आगे बढ़े, कैरी किया, तो हमको क्या मिला, एक द्विघात समीकरण फाइनली मिला। क्या मिला, द्विघात समीकरण। और जब हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इससे हमको y का 2 मान निकल के आता है, एक -9 और एक 3। तो अतः करके लिख दीजिए y बराबर -9 या, कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि फलना 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 संरेख है। फलना फलना मतलब ये निर्देशांक और ये निर्देशांक, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या ये संरेखी है। याद करिए, हमने जब दूरी सूत्र पढ़ा था, उसी समय हमने कुछ शर्तें बताई थी आपको कि संरेख होने के लिए क्या शर्त है, त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त है, समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या शर्त है, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या शर्त है, वर्ग के लिए क्या शर्त है, आयत के लिए क्या शर्त है, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या शर्त है, और समचतुर्भुज के लिए क्या शर्त है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, आपका क्लियर रहेगा, वो समझना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उस पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमने दूरी सूत्र का प्रूफ किया है। तो आइए संरेख के लिए हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे हल में, माना तीनों बिंदुओं का पहले नाम दे दें, ए 1,5, बी 2,4 तथा सी कितना है, 3 तीन बिंदुएं हैं, क्योंकि अभी तो हम ये कंफर्म नहीं है ना कि संरेख है या नहीं है, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो 3 बिंदुएं हैं, ये नहीं लिख देंगे कि 3 संरेख बिंदुएं हैं, तब तो आप पहले ही बता रहे हैं कि संरेख है। आपसे पूछा जा रहा है कि संरेख है, यानी है या नहीं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि इतना इतना, अच्छा यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ चूंकि दिखाने के लिए कह रहा है, हाँ दिखाने के लिए कह रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं ए बी सी 3 बिंदुएं हैं, ऐसा भी चलेगा, 3 बिंदुएं हैं, ठीक। संरेख के लिए क्या शर्त होता है, आप इसका चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए आप, नाम दीजिए ए बी, संरेख है, सिद्ध करना है तो आप सिद्ध में सीधा में ले सकते हैं। अगर यही कहता कि जांच करना है कि संरेख है या नहीं, तब तीनों बिंदुओं को सीधे में नहीं लेते, हम अलग लेते। उस स्थिति में क्या लेते, अलग लेते, क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं साबित करना है, मतलब होगा ही, ये तय है। तो ए का निर्देशांक क्या है, 1,5, बी का निर्देशांक क्या है, 2,4, और सी का निर्देशांक क्या है, हल में देखेंगे क्या, दूरी सूत्र से। क्योंकि इस बार देखिए हमको 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, एक बार ए बी की दूरी निकालने के लिए, एक बार बी सी की दूरी निकालने के लिए, और एक बार ए सी की दूरी निकालने के लिए।
ए बी निकालने के लिए, बी सी निकालने के लिए, ए सी निकालने के लिए। तो अब 3 बार रखेंगे तो एक बार आपका x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। अगले सवाल में जब आप bc करेंगे उसी में, तो ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। अब तीसरी बार करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। एक ही सवाल में x1 y1 का 2-3 मान होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, फार्मूला वाला चीज नहीं लिखेंगे, सीधा मान पुट करेंगे, है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र से ए बी रूट अंडर होता क्या है, x2 माइनस x1। x2 पे कौन है, मान रखिए सीधा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप ये समझ पाए कि हमने यहाँ फार्मूला क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि हमको ए बी निकालना है। तो उस समय ये x1 होता और ये y1 होता और ये x2 होता है और ये y2 होता है। लेकिन जब हम BC निकालेंगे तो ये x2 y2 बदल जाता किसमें, x1 y1 में, और ये बदल जाता x2 y2 में। एक ही सवाल में दो x1 y1 चलेगा क्या? नहीं ना। इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे ही नहीं। जब हमको 2 से 3 बार बनाना पड़ता है, एक बार बनाना पड़ रहा है तो आप लिख सकते हैं, 2-3 बार प्रयोग करना पड़ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मान पुट करिए, है ना। तो आप यहाँ भी कैरी कर सकते हो। तो अगर आप इस हिसाब से देखो क्या होता है, 2 में से 1 गया क्या, 1 का स्क्वायर, 4 में से 5 गया तो क्या, 10 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस 1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1। क्या मान मिला बेटा, √2। क्या मिला, √2। दूसरा देखिए, दूसरा निकाल रहे हैं हम BC। BC का वैल्यू देखिए, फार्मूला पर रखिए। जब BC कह रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 3 में से 2 घटेगा क्या होगा, 1 का स्क्वायर। 3 में से 4 घटेगा क्या होगा, फिर माइनस 1 का वैल्यू आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज का भी मान क्या मिला आपको, यानी ए बी भी √2 निकला, BC भी आपका कितना निकला, √2। अब हम किसको चेक करेंगे, तीसरी बार, तीसरी भुजा को, AC को। तथा AC बराबर, जब आप AC कहते हो तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो सीधा मान पुट करिए, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 3 में से माइनस 5 घटेगा तो क्या होगा, -2 का ओवर रूट। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4। 4 4 जुट जाए तो क्या होगा, √8। 8 का वैल्यू क्या होता है, 2√2। क्यों होता है समझ जानते हैं ना, चलिए फिर भी दिखा देते हैं आप। 8 का गुणनखंड करें तो मतलब भाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 4, फिर कितनी बार है, 2, 3 बार है। 3 बार में 2 पीस का पेयर लग जाएगा, जिसका पेयर लगेगा वो बाहर, जो अकेला रहेगा वो फंस गया अंदर में, क्या हो गया, 2√2। अब आप देखो कि ए बी का मान √2 था, BC का मान √2 था, √2 और √2 को जोड़िए तो कितना होगा, 2√2, जो AC के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC, तो AB का मान √2, BC का मान भी √2, बराबर कितना, 2√2, और AC का मान आप कितना निकाले हो, 2√2, तो बराबर AC लिख सकते हैं। क्या मिला हमको फाइनली, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। जब ऐसा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। तो लिखेंगे अतः, लैंग्वेज में नीचे, अतः A B तथा C 3 संरेख बिंदु है, संरेख बिंदुए हैं।
प्रूव्ड कर दीजिए, क्योंकि आपको कह रहा था दिखाइए। दिखाना मतलब क्या होता है? प्रूफ करना, साबित करना, है ना। अब इसको प्रूफ लिखेंगे। यही पूछता कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखिए। देखिए कहता, दिखाइए की जगह दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि इतना 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 संरेख है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बदलता है हमारा। तब यहाँ संरेख है तो प्रश्नवाचक लगता, तो यहाँ क्या उत्तर आता कि संरेख है आंसर। अभी हम क्या लिख रहे हैं? प्रूफ, प्रूफ्ड, माने साबित कर दिए हम कि ये संरेख है। कोई दिक्कत समझने में? अगर आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रश्न हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले दिन करेंगे। ठीक है बेटा।